हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली की कक्षा में देखो हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति का परिचय और उससे संबंधित कुछ एक एक दो प्रश्न हमने भी करवाए थे। इसी क्रम में जो चैप्टर आपका है उस चैप्टर से थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और tan ए के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब तो देखो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसमें से ये आपका बी यानी ये समकोण होगा, ये ए होगा आपका, यहाँ पर आपका सी होगा। साइन ए यानी इस एंगल की बात की जा रही है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, तो कोण की सम्मुख भुजा क्या है आपकी, बीसी। यहाँ पे हम लिखेंगे बीसी बटा एसी हो जाएगा आपका। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर, चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है कि आपका साइन ए बराबर है 3/4। ठीक है, साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, तो बीसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बीसी के सीध में ये कितना हो जाएगा आपका, 3। तो ये बीसी बराबर आपका 3 होगा और एसी बराबर कितना आपका है, 4 है। तो बीसी आपका 3 हो गया और एसी आपका 4 हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे ए बी क्या है, हमारा आधार है। ठीक है, ए बी क्या है, आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको बताया भी था, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमें ज्ञात करना है आधार। तो आधार बराबर हमने देखो फार्मूला आपको शॉर्टकट में लिखवाया था, आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, रूट में होता है। ठीक है, ये रूट आपका होता है। अब आधार है क्या हमारा, आधार है ए बी। तो ए बी बराबर कर्ण आपका दिया गया है ए सी, तो ए सी स्क्वायर माइनस लंब हमारा है बी सी स्क्वायर। ये अब इनकी वैल्यू हम फाइंड इसमें पुट करेंगे। तो ए सी कितना दिया गया है, ए सी है आपका 4, तो 4 का वर्ग हो गया। बी सी आपका दिया गया है 3, 3 का वर्ग। ये देखिए 4 चौके, यानी 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, माइनस 3 किया कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब 16 से 9 गया कितना बचा आया आपका, 7। यानी ए बी आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ए बी आपका 7 हो गया। अब हम मान ज्ञात करेंगे किसके, कॉस के, क्योंकि हमने बताया था कि जब तक आपको त्रिभुज में कर्ण लंब आधार नहीं पता होंगे तो आप जो है किसी भी राशि के मान परिकलित नहीं कर पाएंगे, अर्थात ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए बराबर। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कॉस ए बराबर होता क्या है, कॉस ए में हमने देखो बताया था कि जो एंगल की होती है संलग्न, यानी उस एंगल के साथ जुड़ी हुई भुजा, इसमें कर्ण को छोड़ करके, यानी कर्ण को हाइपोटेन्यूस आपका जो होता है इसे छोड़ करके, तो एंगल की साइड मतलब ये वाली साइड, ठीक है, इसको संलग्न भुजा कहेंगे। ये वाली सम्मुख भुजा होती, पिछली कक्षा में हमने आपको बताया भी था। तो कॉस ए बराबर आपका हो जाएगा ए बी बटा क्या हो जाएगा आपका, ए सी हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखते हैं कॉस ए बराबर आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बी अपॉन एच। ठीक है, बी अपॉन एच। तो ये आपका कॉस जो होगा, ठीक है, तो कॉस ए बराबर वी कितना है, यहाँ पर हम बेस हमारा है √7। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे √7 अपॉन एच हमारा कितना दिया गया है, एच है आपका 4। ये हमने कॉस की जो है कॉस ए की वैल्यू
फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम वही लोग याद करेंगे tan A की। tan A इक्वल, tan A बराबर क्या होता है, एंगल की सम्मुख भुजा अपॉन संलग्न भुजा। ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं ये होता है आपका tan A बराबर P, यानी परपेंडिकुलर, लंब और बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, यानी BC बटा ये हो जाएगा आपका AB, BC बटा AB हुआ। तो tan A, BC दिया कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और AB कितना दिया गया है, √7 दिया गया है। ये आप इसके मान परिकलित कर लिए, इसी हिसाब से आप इसके मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपका दिया गया इफ, क्वेश्चन नंबर 4, इफ 15 cot A is equal to 8, so find sin A sec A, यानी यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और sec A के मान आपको ज्ञात करने हैं। इसी वही प्रोसेस इसमें भी है, एक डायग्राम बना लेंगे ट्रायंगल का। ठीक है, ये हम ट्रायंगल का डायग्राम बना लिए, यहाँ पे हो गया A, B और C। सो हम जानते हैं कि इसे आपका दिया गया है 15 cot A बराबर 8 दिया गया है। अब cot A के साथ 15 इस टाइप के जब क्वेश्चन होंगे तो आपको क्या करना होगा, cot A इक्वल आपका हो जाएगा ये 8/15, ये इसका गुणा हुआ तो ये इधर जब ट्रांसफर होगा RHS में तो ये बटे में डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 आपका। ठीक है, अब cot A, तो cot A बराबर होता क्या है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब होगा आपका। तो आधार आपका कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, लंब कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे, 8 है आपका आधार और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। इसमें आपका दिया गया AC, AC पता नहीं है, ये तो आपका कर्ण है वो हाइपोटेन्यूस, वो पता नहीं, उसको हम फाइंड करेंगे कैसे। हम जानते हैं कि त्रिभुज आपका जो है ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ही हम लंब कर्ण आधार को ज्ञात करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय आपका है AC², यानी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लेकिन इसका सूत्र हमने, ये पावर जो है आप अगर हम इस पावर ट्रांसफर करते हैं तो RHS में जाएगा तो रूट में हो जाएगा, इसलिए इसको हम लिखवा दिए थे। ठीक है, तो ये आपका AC, ठीक है, इक्वल AB कितना दिया गया है, AB हमारा 8 है दिया गया है, और प्लस BC है आपका 15, तो ये 15 का वर्ग, ये देखो रूट हो गया, ये पावर इधर ट्रांसफर हुई तो ये रूट हो जाएगा। 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस 15 का जब हम वर्ग करते हैं तो 15 का वर्ग कितना आएगा, 225, कितना आ जाएगा, 15 का वर्ग आ जाएगा 225, तो यहाँ पर हम 225 लिख देंगे। ठीक है, 225 लिख दिए। अब ये AC बराबर, तो यहाँ पर इधर देखेंगे नेक्स्ट AC बराबर, तो AC अभी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 4 और 5 कितना हो जाएगा आपका, ये 9 हो गया, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 6 और 2 8 हो गया। अब ये 2 बचा तो इसको 2 हम इस प्रकार से लिख लेंगे, और ये आपका हो गया 289, अंडर रूट 289। अब अंडर रूट 289 दिया गया तो हम जानते हैं कि अंडर रूट आपका जो है 289 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17, यानी 17। AC बराबर कितना आ जाएगा आपका, 17 आ गया। ठीक है, AC 17 आ गया। अब फिर उसी प्रोसेस में देखो, जब आपका ये आपको पता चल गया AC, यानी कि इसमें हमने फिर बताया था, फिर बता रहे हैं कि आपका जब तक AB यानी आधार, लंब और कर्ण, ये तीनों आप याद करेंगे, सबसे पहले क्रिया ये करनी होगी।
उसके बाद में इसके मान जो है फाइंड मतलब पुट करेंगे। फिर वैल्यू किसकी किसकी पता करनी है, साइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो साइन ए इक्वल, तो साइन ए बराबर होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर इन लंब को हम पी से निरूपित करेंगे, परपेंडिकुलर को पी से और हाइपोटेनियस को एच से। तो ये बराबर पी कितना है 15 है, ये आपका 15 दिया गया है, और एच कितना है 17 है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 15/7, 15/17। फिर उसके बाद में सेक है आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ए इक्वल टू, तो सेक ए इक्वल टू होता क्या है, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि कर्ण बटा आधार। तो कर्ण को एच से और आधार को बी से। एच कितना है 17 और बी कितना है 8 है। ठीक है, ये आपने आंसर इसके इस प्रकार से इसको फाइंड आउट आप करेंगे। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सो त्रिकोणमिति की जितनी भी अनुपात हैं आपके, वो सभी अनुपातों को ज्ञात करना है। सेक आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, ये शेष जो आपके हैं 5 बचे, उन्हीं सबके अनुपात ज्ञात करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर वही प्रोसेस आपका, एक आप डायग्राम बनाएंगे, यानी किसका डायग्राम बनाएंगे, ट्रायंगल का। ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो दिया क्या गया है, दिया गया है आपका, यानी यहाँ पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या, कि दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल कितना है आपका 13/12 दिया गया है। और हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता क्या है, हाइपोटेन्यूज, यानी एच अपॉन बी। तो एच अपॉन बी क्या है, एच आपका हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण है, बी आपका क्या है आधार है। ठीक है, तो ये इनके मान इस प्रकार से हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका देखो लिख लिया। अब जो है समकोण त्रिभुज आपका है, तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में कौन सा थ्योरम लगाते हैं आप, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर नहीं पता है, इसे हम पता करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्वेश्चन पीछे हमने मतलब पीछे पिछली क्लास में हमने आपको इस फॉर्मूले लिखवाए थे, आपको याद भी होंगे। तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये अगर आपको कर्ण ज्ञात करना होगा, तो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग का आप स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर लंब और आधार दोनों में से कोई एक ज्ञात करने हैं, लंब ज्ञात करना होगा, तो आप कर्ण से यानी हाइपोटेन्यूज से, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से इसको माइनस करेंगे। अब एसी, एसी कितना हमारा है 13 है, तो 13 का वर्ग माइनस ए बी कितना दिया गया है 12 दिया गया है। तो ये देखिए 13 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 13 तरी हम 169 माइनस 12 बरी हम 144। ठीक है, ये देखो माइनस करेंगे तो आएगा 25, 9 से 4 गया कितना बचा 5, 6 से 4 गया कितना बचा 2, 25 आ गया। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, यानी कि ए आपका BC जो है वो कितना निकला है, BC आपका बी जो परपेंडिकुलर है वो आया है आपका 5। अब जो है इन सबके, यानी कह रहा है इसमें त्रिकोणमिति के सभी अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों में क्या है आपका, पहला हम देखो लिखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल, साइन थीटा इक्वल क्या होता है P अपॉन एच, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण आपका। तो P कितना है 5 है, 5 हमने अभी ज्ञात किया, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन, और ये आपका H है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है। ठीक है, ये साइन के आपने रेशियोज निकाल लिए। उसके बाद में साइन हो गया आपका, हम कॉस, तो कॉस थीटा इक्वल,
तो कॉस थीटा इक्वल में हमने बताया था आपको, यानी थीटा आपका ये यहाँ से थे, थीटा की वैल्यू ए, इस हिसाब से हम मान परिकलित कर रहे हैं। तो कॉस थीटा अपना होता है बी अपॉन एच, यानी बी से बेस, एच से हाइपोटेनियस। तो बी कितना आपका दिया गया है 12 है, हाइपोटेनियस कितना है आपका 13 दिया गया है। ठीक है, ये मान आपने इसके ज्ञात कर लिए। उसके बाद में शेष जो बचे हैं रेशे, उनके मान भी इसी प्रकार से हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? साइन हो गया, कॉस हो गया, अब बचा आपका टेन। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल क्या होता है? टेन थीटा इक्वल होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी होगा आपका, पी से परपेंडिकुलर यानी लंब, बी से बेस यानी आधार। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 है, और बेस कितना है आपका 12 है, यानी इस ट्रायंगल का जो है आपका बेस 12 दिया गया है। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब इसी क्रम में हम याद करते हैं कॉट। ठीक है, कॉट चूंकि हमने देखो आपको बताया था, कॉट जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है। कॉट की वैल्यू टेन के अपोजिट होगी, और टेन की वैल्यू जो है कॉट के अपोजिट होती है। तो टेन यहाँ, अब यहीं से हम पिछली कक्षा में हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो आपके रेशियोज होते हैं, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यू आपको पता करनी है। बाकी शेष जो होता है वो उनका अपोजिट होता है। अब किसका क्या अपोजिट होता है ये भी हमने बताया था। साइन जो है, साइन कॉसेक का अपोजिट है। ठीक है, या कॉसेक जो है साइन का अपोजिट है। कॉस आपका सेक का अपोजिट है, या सेक कॉस का अपोजिट है। टेन कॉट का अपोजिट है, कॉट जो है आपका टेन का अपोजिट होगा। ठीक है, तो कॉट थीटा, कॉट में हमने देखो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे बी, पी अपॉन बी लिखा हुआ है, पी से परपेंडिकुलर और ये आपका बी से बेस होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये कॉट हमने बताया टेन का ये उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा अपोजिट बी अपॉन एच, नहीं सॉरी बी अपॉन पी। ठीक है, इक्वल, अब इसका मान अपोजिट कर देंगे, तो 12 ऊपर और ये 5 नीचे। ठीक है, अब साइन कॉस टेन कॉट हुआ। अब हम सेक थीटा इसी क्रम में आता है, लेकिन सेक थीटा की वैल्यू दी गई है। अब हम याद करते हैं कॉसेक, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। ठीक है, साइन का अपोजिट होता है, तो साइन क्या होता है पी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी, यानी एच से हाइपोटेनियस और पी से परपेंडिकुलर। तो एच आपका कितना दिया गया है, हाइपोटेनियस कितना है 13 ही तो है, तो 13 अपॉन कितना हो जाएगा पी अपॉन 5। ये अब सभी आपने मान, एक ये आपका साइन का हो गया, दूसरा आपने कॉस याद कर लिया, तीसरा टेन हो गया, आपका कॉट हो गया, और ये कॉसेक हो गया। ये इनके वैल्यू आपने निकाल ली। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर हो cos बी के, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक है, इसमें अब हम इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है आपको कि कोण ए बराबर है कोण बी के। तो त्रिभुज इसमें देखो लिखेंगे आप, दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में cos ए बराबर है क्या cos बी के। ये क्या है दिया गया है, cos ए प्रश्न में ही दिया गया है, cos ए बराबर है cos बी के। इसको ब्रैकेट में लिख लोगे आप, दिया है। ठीक है, उसके बाद में जब cos ए बराबर cos बी दिया गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका AC, AC भुजा जो इनकी संगत भुजाएं होंगी, इनकी वो इक्वल होंगी। AC अपॉन ए बी इक्वल, ये आपका हो जाएगा BC अपॉन ए बी। ठीक है, AC जो होगा आपका AC अपॉन क्या होगा AB होगा, और BC अपॉन क्या हो जाएगा आपका ये AB हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोण दोनों इसमें दिया गया है कि cos A बराबर है cos B के, तो इसकी जो संगत भुजाएं होंगी AC बराबर होगा किसके BC के। ठीक है, अब कोण A जो आपका है कोण B दिया गया, तो AC बराबर होगा किसके BC के, क्योंकि ये कोण आपका और ये दोनों कोण दिए गए हैं बराबर आपके प्रश्न में, मतलब इसमें यहाँ पर देखो cos A और cos B ये होता है। ठीक है, अब cos A और cos B के हिसाब से जैसे हमने बताया, तो cos A
सबसे पहले कॉस ए की तरफ देखेंगे, तो कॉस ए बराबर होता क्या है आपका, कॉस ए बराबर आपका होता है यानी कि आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी AC आपका क्या है, AC आपका आधार बटा कर्ण, ये कॉस होता है, ये हम कॉस ए के हिसाब से नहीं, एंगल ए के हिसाब से। जब एंगल बी के हिसाब से चलेंगे तो एंगल बी से क्या हो जाएगा आपका BC, यानी कि एंगल बी का जो आधार होगा वो BC हो जाएगा। कॉस बी बराबर होगा संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो संलग्न भुजा कितनी है आपकी BC है, और ये कर्ण क्या आपका AB है, इसी फॉर्मेट में हमने देखो लिखा है, ठीक है। अब AC और ये सब होते हैं, चूंकि दिया गया है ना कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो AC बराबर BC आपका हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि कोण बी बराबर होंगे किसके, कोण ए के। जब ये भुजाएं आपकी बराबर हो गई तो समान भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। यहाँ पर आप इतना लिख देंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया।